नमस्कार, यहाँ.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 55। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। भारत माता की जय हो। समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। सर्वप्रथम तो अपना नाम बताएं। मेरा हरफूल नाम है। हरफूल जी, पूरा नाम? हरफूल खरवास। खरबास जाट। खरबास जाट। हाँ जी। आपको अपनी कितनी पीढ़ियां याद हैं? पारिवारिक पृष्ठभूमि मतलब 3 पीढ़ियां होंगी लमसम, 3 से भी थोड़ी ज्यादा ही होंगी। बताएं अपने परदादा, उनसे पहले का नाम बताएं। परदादा का नाम है कालूराम खरबास। कालूराम खरबास। हाँ जी। और परदादी का? परदादी का नाम याद नहीं है। दादाजी का? दादाजी का नाम है मूलचंद खरबास। दादी का? दादी का नाम है पतासी देवी खरबास। है नहीं प्रेजेंट में, वो है नहीं। चलो कोई बात नहीं। हाँ। पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम सर्वज्ञ दीपचंद जी। दादी जी, मम्मी का नाम? मम्मी है भागीरथी देवी, वो भी नहीं है। हाँ। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? अपन 3 बहन भाई हैं, उसमें सबसे बड़ा मैं हूँ और हमारी पीढ़ियों में भी सबसे बड़ा मैं हूँ। पीढ़ी में सबसे बड़े आप हैं? हाँ। तो आपको शादी किए कितने साल हो गए? शादी किए हो गए मेरे को मतलब 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। ससुराल कहाँ है? ससुराल अपना है बड्डीपुरा। शादी हुई थी ननियाल, नानेर सासरे। वो कौन सा ननियाल कहाँ है? वो है पलथाना। अच्छा। तो आपके संतति के बारे में बताना चाहेंगे? किसके बारे में? मतलब संतान एक लड़की है मेरे को और एक लड़की चाहिए मेरे को, बस और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कौन सी में पढ़ती है? मेरी लड़की पढ़ती है 11वीं क्लास के अंदर। नाम क्या है? उसका नाम है चंद्रकांता उर्फ लता। तो स्कूल में नाम चंद्रकांता ही लता है? चंद्रकांता है। आपको पता है कि बाबू देवकीनंदन खत्री ने 1888 में एक उपन्यास लिखा था, उसका नाम था चंद्रकांता। हाँ। और उसके बाद में लिखा था चंद्रकांता संतति। हाँ। वो उपन्यास इतना अच्छा लिखा था कि उसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। वो एक सरकारी विभाग में काम करते थे, वन विभाग में शायद। तो उधर उन लोगों ने क्या किया, जो पेड़, घाटियां, गुफाएं जो देखी ना, हरियाली, उनके दिमाग में ख्याल आया कि उपन्यास लिखे इनको देखकर। फिर चंद्रकांता जन्म हुआ। चंद्रकांता संतति, फिर काजली कोठरी, भूतनाथ, गुप्त, काफी लिखे उन्होंने। मतलब ये चंद्रकांता धारावाहिक देख के ही मेरे पिताजी ने, लेकिन पता चंद्रकांता बंद क्यों हुआ? क्योंकि मेरे जैसे लोगों ने क्या किया, मुद्दा उठाया। वो क्या है, मूल जो उनका विषय था ना, उससे तोड़ हट कर की थी, इसलिए लोगों ने विरोध दर्ज करवा था। फिर महंगा भी पड़ा उनको, इसलिए बंद हो गया। अच्छा, मेरे पिताजी ने ये नाम लड़की का इसी वो धारावाहिक देख के किया था। अच्छा है, जिसमें चंद्र जैसी कांति हो, चंद्रकांता ना। हाँ, नहीं आजकल तो शॉर्ट नाम रखते हैं। हाँ। अब ये बताएं कि आप पढ़े कहाँ तक हैं? मैं 10वीं पास हूँ। और कहाँ पढ़े थे? मैं पढ़ा था तारपुरा बेरी धर्मशाला से 10वीं पास किया, बेरी धर्मशाला से। शिक्षा ग्रहण करते समय आपके प्यारे गुरुजनों का नाम जो आपको ज्यादा प्रिय रहे हो? बनवारी लाल जी जांगीर। कहाँ के थे वो? मोहनलाल जी बगड़िया, बेरी के थे। अच्छा। हाँ। कांजी मातवा दादिया, नई बस्ती दादिया। और नारायण जी कुलड़िया, ये कोलिडा के अंदर आते थे। आपको विषय कौन सा अच्छा लगता था? विषय मेरे को विज्ञान अच्छा लगता था। मेरे को विज्ञान के अंदर 90% आए थे। और विषयों में मेरे को ग्रीस भी लगा था, लेकिन 9 मतलब विज्ञान के अंदर मेरे को 90% नंबर आए थे। विज्ञान वाले टीचर ने मेरे को बहुत शाबाशी दी। आप ये बताएं, कभी स्कूल छोड़कर भागे? नहीं, स्कूल छोड़ के कभी नहीं भागा। स्कूल छुट्टी लेने का बहाना क्या क्या बनाते थे आप? बहाना कुछ नहीं बनाता था, छुट्टी करते थे। 5वीं क्लास से पहले थे ना, तब घर से निकल जाते थे, रास्ते में रुकते थे, कांकड़ बोझों झाड़ू के अंदर, वो फसल के अंदर छिप जाते थे। किधर भी 2-4 का गुट रहता था। अच्छा। और तरबूज, ककड़ी ये खाते थे। स्कूल टाइम तक घूमते रहते थे। अच्छा, आपने फिल्में देखी हैं? हाँ, फिल्में देखी है, देखता भी रहता हूँ। फिल्में कौन सी देखी हैं? पहले तो फिल्म देखता था सिनेमा हॉल में वगैरह, और सुविधा तो थी नहीं। अभी जो ये सुविधा, स्मार्टफोन वाली सुविधा चालू हुई है, नेट से डाउनलोड करने वाली, तो इसके अंदर मैं साउथ डबेड हिंदी फिल्म देखता हूँ। अच्छा, रावड़ी पिक्चर, बदमाश पिक्चर। हाँ, ये पिक्चर। अच्छा, उसमें आपका पसंदीदा हीरो कौन सा? चाहे बॉलीवुड का हो चाहे साउथ का हो? साउथ में महेश भी है। बॉलीवुड में अजय देवगन है। और हीरोइन कौन सी अच्छी है? हीरोइन को देखो, मैं एक पिक्चर में देख लेता हूँ तो दूसरी पिक्चर में उसको पहचानता नहीं हूँ कि ये वही है क्या। चलो, ज्यादा पहचानते हो उसको बता दो। वो अपने विराट कोहली की क्या गर्लफ्रेंड कौन सी है? अनुष्का ठीक लगती है आजकल। अनुष्का ठीक लगती है आजकल। पहले कौन सी लगती थी? पहले
शुरुआत के अंदर तो मेरे को उर्मिला मातोंडकर अच्छी लगती थी। उर्मिला आते से लगी और उर्मिला की पिक्चर में छोड़ता भी नहीं था। रंगीला से फेमस हुई ना? हाँ हाँ, रंगीला से। अच्छा, आपको रंगों में रंग कौन सा अच्छा लगता है? रंगों में रंग मेरे को ये तोतापन की रंग रहता है ना, ग्रीन में। हाँ, थोड़ा लाइट ग्रीन। हाँ, ग्रीन अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। मौसम कौन सा अच्छा लगता है? मौसम मेरे को बसंत मौसम सबसे अच्छा लगता है। गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, गर्मी मौसम मेरे को सबसे बेकार लगता है। अच्छा, खाने में क्या क्या अच्छा लगता है? खाने के अंदर शाम को खाना खाता हूँ मैं, एक टाइम सुबह गाय का 1/2 लीटर दूध पीता हूँ, एक टाइम खाना खाता हूँ शाम को। तो खाना में जो मिल जाए वो अच्छा बना लेते हैं। वो ही अच्छा लगता है। तो खाना खुद बना लेते हैं? खाना बनाना भी जानता हूँ, लेकिन मेरी विशेष बनाती है खाना। तो फिलहाल आप कभी कभार सब्जी बनाता हूँ। घूमने के लिए गए इंडिया में, बाहर गए? इंडिया में गुजरात, सिलवासा इधर घुमा हूँ, नौकरी भी की है उधर। क्या नौकरी करते थे? दिल्ली गया था नौकरी के लिए, उधर गया था एक्सपोर्ट में। सिलवासा गया था मैं टेक्सोराइजिंग प्लांट में। किसमें? टेक्सोराइजिंग प्लांट। टेक्सोराइजिंग क्या, किस चीज का है? मतलब धागा फैक्ट्री। धागा फैक्ट्री है। उसके अंदर था मैं परचेजिंग के अंदर, परचेजिंग सुपरवाइजर एंड स्टोर कीपर दोनों। कई लोग कपड़ा चोरी करते हैं स्टोर कीपर में, आपने भी किया? नहीं, कपड़ा चोरी कपड़ा नहीं बनता था हमारे यहाँ पर। अच्छा, सिर्फ धागा बनता? धागा तैयार होता, कच्चा धागा आता था, पक्का धागा बन के तैयार होता था। चोरी के लिए कुछ नहीं था वहाँ, कुछ नहीं था। तो कंपनी तरफ से कुछ सुविधा? अच्छा, कुछ सुविधा बहुत अच्छी सुविधाएं थी। कंपनी भी अच्छी है, कंपनी चोरी बिल्कुल नहीं करती थी। हमारी एक ऐसी कंपनी थी जो मतलब जो मांगे वो ही देती थी। जो मांगे, जो हक है वो देती थी, बुला के भी देती थी ग्रामीणों को। अच्छा, खेलों में खेल कौन सा अच्छा लगता है आपको? खेलों के अंदर कबड्डी सबसे मस्त लगता है। वैसे क्रिकेट का जमाना है, क्रिकेट तो मैच भारत पाकिस्तान वनडे मैच क्रिकेट का हो तो वो देख लेते हैं, लेकिन वैसे कबड्डी खेलों में खेल है और वही अच्छा लगता है। अच्छा, धर्म में कितनी रुचि है आपकी? धर्म में बहुत रुचि है। कौन से देवता ज्यादा मानते हैं? हम देवताओं को 36 करोड़ को ही मानते हैं वैसे, लेकिन सबसे ज्यादा बालाजी जो अपने हैं, हनुमान जी को मानते हैं। हम उत्तर भारत में हनुमान जी कहते हैं। नहीं, उत्तर भारत में हनुमान जी बालाजी कहते हैं, बजरंग बली बालाजी भी कहते हैं, और साउथ में जब बालाजी तिरुपति वो विष्णु जी को कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं। ठीक है। अब ये बताएं, आपकी राजनीति में कितनी रुचि है? राजनीति में बहुत ज्यादा रुचि है। कोई दल ज्वाइन कर रखा आपने? शामिल है? दल ज्वाइन कर रखा आपने? कौन सा? भारतीय जनता पार्टी। कैसी है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले थोड़ा गड़बड़ हुआ था। क्या गड़बड़? और अटल के टाइम पे कुछ अच्छा भी हुआ था। और फिर वो दल क्या थोड़ा पिछड़ गया था उधर। वो जो आपका ये महाजन कौन सा था? प्रमोद महाजन। उसका एक्सीडेंट के बाद में उसका बेटे का बेटे का वो आया भी था, वो बेटे का भी नहीं, वक्ता भी अच्छा थे। उसके बाद में मोदी जी ने जब संभाला इसको, राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी में, तब से देश को समझना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री नहीं मिला देश को, ये एक युग पुरुष मिला देश को। कौन सा? मोदी जी। अच्छा, मोदी जी को प्रधानमंत्री की गिनती में नहीं समझे देश। और जो लाइन में लगे लगे मर गए, वो नोटबंदी नहीं, लाइन में तो हमेशा लगना पड़ता। मैं भी लाइन में लग के बैंक में पैसा जमा करा के आया हूँ। क्यों? नवलगढ़ के अंदर कांग्रेस का है। अच्छा, युग पुरुष तो मुंह से गलत तो नहीं बोलते ना चुनाव प्रचार के समय? नहीं, युग पुरुष का मतलब होता है मतलब सदी का महानायक, जैसे अमिताभ को बोलते महानायक, वैसे ही मतलब एक अवतार। हम तो मोदी को एक अवतार समझते हैं, लेकिन जनता गुमराह है और जनता इसको शायद ही 5 साल देगी, तो जनता का भविष्य एकदम बेकार है। क्या किया मोदी ने 3 साल में? मैं सोचता हूँ मोदी को कम से कम 10 साल मिलनी चाहिए। मोदी ने बहुत कुछ किया है, 1 मिनट के अंदर परिणाम नहीं मिलने वाला है। आपने 60 साल सब्र किया है तो 10 साल और सब्र कर लो। 3 साल सब्र किया, काशी वैसी की वैसी है। 3 साल के अंदर क्या होने वाला है? मोदी को अपने जैसे मोदी सोचिए, वो तैयार करने के लिए टाइम लगता है। एक माँ को भी एक बेटा पैदा करने के लिए 9 महीने लगते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो विधेयक कांग्रेस ने पारित करवाने चाहे, अपने राज्य में बीजेपी ने उन्हें ब्लॉक किया, अवरुद्ध किया, और जब उनकी बारी आई तो उन्हीं विधेयकों को झाड़ पोंछ कर नए कलेवर में, नए पैकेज में डाल के पास करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने सबसे गंदा काम किया। कौन सा? एक तो अनाज फ्री, अनाज 2 रुपए किलो, नरेगा, आदमी को और गरीब को और गरीब बनाना। वोट बैंक समझ लिया, गरीब को और गरीब बनाना। मजदूर नहीं मिलता था, नरेगा में जाता था, 100 रुपया मिलता था, कैर के नीचे सो के आता था, लेकिन वो पैसा बैंक से मिलता था तो बड़ा मतलब एक गर्व महसूस करता था गरीब लोग भी कि मेरे को बैंक में पैसा आया, बैंक में मेरा अकाउंट खुला। लेकिन ये नहीं सोचता कि बाहर तेरे को 500 रुपया मिल रहा है, इधर तो 100 रुपया मिलेगा, और वो भी शराब में उड़ाएगा। गेहूं 2 रुपए किलो गेहूं मिलेगा तो तू फिर 100 रुपया उड़ाएगा शराब में। ये बताएं, आरक्षण है, आरक्षण की बैसाखी मतलब आरक्षण जब अपना संविधान बना था, उसमें आरक्षण कुछ निश्चित समय के लिए रखा गया था कि उसके बाद आरक्षण को हटा देंगे। आरक्षण एक
उनको उबारने के लिए था। लेकिन अब तो लोग चिपक गए हैं और कहते हैं आरक्षण हटाएं तो हमसे पूछ के हटाएं। बाबा साहेब ने भी कुछ गलतियां करके गए थे। बाबा साहेब ने एक पंक्ति उसमें नहीं जोड़ी कि आगे चल के आरक्षण के अंदर कुछ चेंजिंग होंगी वगैरह वगैरह। और आरक्षण आज होना चाहिए जाति आधारित नहीं, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। मैं जाट हूँ, मेरे को कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है, जबकि मैं कोई अमीर जाट नहीं हूँ, मैं मजदूरी करके मेरा पेट पालता हूँ। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेरे को कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। हरियाणा में जैसे आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में जाम कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कभी जंतर मंतर कभी वहां मंतर, लेकिन मैं उनके खिलाफ हूँ सबके। अच्छा, एक बात और पूछें? हाँ जी पूछो। ये बिजली जो है राजस्थान में, आपको क्या लगता है महंगाई बिजली में बढ़ी है कि और राज्यों के बनिस्बत सस्ती है? नहीं, बिजली बढ़ी है, बिजली रेट बढ़ी है। वो बिल भी किसानों ने नहीं जमा कराए, वो मैं किसानों की गलती समझता हूँ। मैं भी किसान हूँ, बिल मेरे ही बढ़ के आया था। कुछ अगर साल 2 साल के अंदर कुछ महंगाई जैसे बढ़ती है तो उसका रेट भी बढ़ जाए तो क्या गुनाह है? सही बात है। गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी चलती है। दिल्ली में कूड़े के ढेर क्यों है? केजरीवाल जी ने बोल दिया कि ये भी फ्री कर दूंगा, वो भी फ्री कर दूंगा, वो भी फ्री कर दूंगा। तो फ्री करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स कहाँ से आएगा? इसको नगर पालिका वालों को कहाँ चुकाएगा? बिजली को कहाँ चुकाएगा? कहाँ से लाएगा? विदेश से लाएगा। अच्छा ये बताएं, टैक्स तो 2-3% जमा कराते हैं, बाकी करवाते नहीं। नहीं, टैक्सों से ही तो गवर्नमेंट चलती है ना। अब कितना बजट पास होता है, बजट सब है, वो गवर्नमेंट कहाँ से लाती है? ये बताएं, जो पढ़ने वाले लड़के हैं पार्क में बैठते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, बातें करना उनका हक है। 18 साल से ऊपर 15 साल जो भी है उनका मर्जी है। वो कुछ भगवान पार्टी वाले जो है कुछ वो गले में पट्टा डाल लेते हैं, ठीक है, पट्टा मान लीजिए उन्हें, मैं दुपट्टा नहीं कहूँगा, पट्टा ही मान लीजिए। वो दुपट्टा डाले पट्टा डाले पार्क में घूमते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लड़का लड़की को परेशान करते हैं। कुछ पुलिस वाले भी जो है वो ज्यादा ही समाज सुधारक बनते हैं, अग्रिम, तो वो भी उत्तेजना में क्या करते हैं, लड़का लड़की को पीटते हैं, उन्हें कपड़े निकालते हैं और उन्हें जो है वो शर्मिंदा करते हैं, शर्मिंदगी का सामना करवाते हैं लड़का लड़कियों को। माँ बाप को फोन करते हैं। उनका काम तो कुछ गलत हो उनको रोकना है, कुछ गलत हो तो उनकी रिपोर्ट लिखना होता है ना। ये जो ये उनका काम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके अंदर मतलब गलती इतना है कि नंगा करना, पीटना, ये तो उनका गुनाह हो गया। हाँ, तो एक न्यायाधीश था, हाँ जी, उसने क्या किया था कि वो जब ट्रैफिक में यातायात में फंस गया था, तो जाते ही कोर्ट में जाते उसने क्या किया, क्योंकि हाई कोर्ट का जज था वो, मुझे याद है, जाते ही क्या किया, वहाँ के शायद राज्य के सचिव को तलब किया था कि ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ये है, वो है, सांस में लेना मुश्किल है, प्रदूषण है, ये वो। लेकिन न्यायाधीशों के सामने क्या होता है कि कुछ घटनाएं होती हैं जो पूरे देश को झकझोर देने वाली होती हैं। क्या न्यायाधीश उन पर संज्ञान नहीं ले सकते? उन्हें लगता है कि उन्हें लगता है कि मधुमक्खियों का छत्ता हाथ डालने में कोई फायदा नहीं, या फिर वो चुपचाप उन्हीं बातों का संज्ञान लेते हैं जिन्हें उन्हें गढ़ती है। आपको क्या लगता है कि उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए कुछ बातों का? उनका कुर्सिया का घमंड है। जैसे जनता, नॉर्मल जनता जीती है, वो भी तो फंसती है ना ट्रैफिक में। जी, तो उसको वो ट्रैफिक में फंस गया तो क्या गुनाह हो गया? नॉर्मल जनता हमेशा फंसती है, वो एक दिन फंसा था। जैसे मान लीजिए लड़का लड़की को पीटते हैं, कुछ पार्टी वाले होते हैं, कुछ राज्य विशेष में से मुंबई में है, जो लोकल पार्टी है, वो कब्जा कर रखा उन्होंने जनता के मानस पर और जनता के कारोबार पर भी, हफ्ता वसूली है वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरे राज्यों को तजरी न देना, उनको जो भगाना, मारना, पीटना। रेलवे की भर्ती के लिए राजस्थान के लोग जो महाराष्ट्र जाते हैं, वहां से पिटाई करवा के आते हैं, स्टूडेंट को पीटते हैं वहां के लोग, जो दल वाले हैं वो। अब ऐसी बातों पर क्या हमारे न्यायालय का ध्यान नहीं जाना चाहिए? ध्यान जाना चाहिए, बिल्कुल। ये सामाजिक तत्व हैं, ये देश को बिगाड़ना चाहते हैं, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। स्वतः संज्ञान ना। हाँ, लेकिन जो ये गार्डन के अंदर पीटते हैं, वो वैलेंटाइन डे वाला है ना, इसका मैं सही मानता हूँ कि पीटना, नंगा करना, ये तो एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसको समझाना चाहिए, अपने को हिंदुस्तान में वैलेंटाइन डे न मना के शहीद दिवस मनाना चाहिए उस दिन, क्योंकि उस दिन शहीद हुए थे हमारे भगत सिंह वगैरह वगैरह। नहीं, सुनिए, उनकी जो मनाना चाहिए, जिसको जो आजादी हो मनाने की, वो नहीं तो लोकतंत्र कहाँ हो? लोकतांत्रिक देश कहाँ हो? फिर नहीं, अपने हिंदुस्तान के अंदर मर्यादा का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। कौन सी संस्कृति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं? क्या परिभाषा है मर्यादा की? मतलब है कि मतलब ये लड़की लोग है ना, अभी दोस्त जाता पूरा लड़के लोग पर, रेप होते हैं, कहाँ पे कुछ होता है, कहाँ पे कुछ होता है, मतलब उसमें करीब करीब केस ऐसे होते हैं कि 100 में से 75% समझ लो, चाहे 50% समझ लो, लड़कियों की गलती रहती है उसमें। अच्छा, कैसे रहती है? और लड़कों की भी 50% लड़कों की भी रहती है। रात को लड़की जा रही है, अकेले जा रही है, टेम्पो वाले उठा के लेते हैं, उसमें लड़की की गलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कॉलेज से सामने से लड़की उठा लेते हैं, वो भी लड़की की गलती है? नहीं, वो लड़की की गलती नहीं है। पूरे कपड़े पहने होते तो लड़की की गलती है? वो गलती नहीं है। अच्छा, लड़कियां स्कूल के अंदर ऐसा जींस पहन के जाती है, क्या हो गया? बदन बिल्कुल नंग जैसा दिखता है,
यूरोप में सुनो, यूरोप में है, लेकिन अमेरिका हिंदुस्तान में नहीं। वहाँ इसका मतलब ये वहाँ के लड़के ज्यादा संस्कारी हैं। नहीं, लड़के भी नहीं संस्कारी हैं, लड़कियां भी नहीं संस्कारी हैं, लेकिन हिंदुस्तान में संस्कार ये जन्म से ही दिया जाता है कि भाई कौन से जन्म का यार, सबका आदर करो। एक बात है, अपने देवता आधे नंगे हैं, अपने देवता जो आधे नंगे हैं। अब देखो आप काली माता की फोटो कैसी है, काल रात्रि कैसी है, फोटो कैसी है, उनको देखा आपने? हाँ, वैसे तो अपने पुरानी रानियों की जो फोटो हैं, जो उनको चित्रांकन करते हैं फिल्मों में, कैसा करते हैं, यहाँ एक वो अंगी पहनाते हैं, पहना देखा ना आपने? वो तोड़ मरोड़ क्यों होते थे ऐसे। जो रानी जो थी विद्योतमा थी, राजा भोज की बेटी थी, राजकुमारी विद्योतमा, सॉरी, वो शास्त्रार्थ कर रही थी, ठीक है, तो क्या वो घूंघट में थोड़ी कर रही थी? नहीं ना। कहने मतलब मर्यादा वो नहीं जिसे आप मानते हो, दूसरे माने वो मर्यादा ही है। संस्कृति वो नहीं जिसे सिर्फ आप फॉलो करते हैं। संस्कृति क्या है? संस्कृति एक समूह लोगों का, लोग उस विशेष विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो संस्कृति है। तो मानता तो लड़के को एक बराबर ही मानता हूँ, इसलिए मेरे को एक लड़की है और उस लड़की को ही रखना चाहता हूँ मैं। लड़के की कोई मेरी इच्छा भी नहीं है, मैं लड़की को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं लड़की को ऐसा बोल रहा हूँ कि वो अपनी मर्यादा नहीं तो मर्यादा लड़कों पर क्यों नहीं आती? अब लड़के मर्यादा के अंदर ही रह रहे हैं। लड़के को ऐसा कपड़ा पहने हुए देखा जिसका बनियान दिखता है, उसका कपड़ों से क्या, शर्ट के अंदर से बनियान किस लड़के का दिखता है? कपड़ों से क्या होता है? कपड़ों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मेरे सामने को नंगी लड़की नंगी लड़की सड़क पे खड़ी कर दो, एक को आधे कपड़े पहना के खड़ी कर दो, आधे कपड़ों वाली लड़की पसंद आएगी, नंगी है वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। किसको नहीं आएगी? किसी को भी नहीं आएगी। उसकी तरफ देख सारे लड़कों के मोबाइल में मैंने देखा, जब मैं मोबाइल में जोड़ता हूँ ना, मैं फेसबुक पे पेज जोड़ता हूँ, सबके मोबाइल में कचरा भरा पड़ा है। xvideo.com पर सबका फेवरेट सर्च है, मैं बता दूं लड़कों के हाथ में। अलग अलग दिमाग है सर। तो मेरे फोन में देख लो, मेरे पास, मेरी बीवी के पास स्मार्टफोन है, मेरे पास स्मार्टफोन है, कुछ कचरा नहीं। उसके अंदर सब धार्मिक है, धार्मिक और सॉफ्ट डिबेट, ये कहने की बात मिलेगा और सॉफ्ट डिबेट मिलेगा। कहने की बात है मर्यादा, ये सब क्या है कि अपनी चीजें थोपने की बात है ना। आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बताएं, अपने दोस्तों को जो वीडियो देखेंगे उनको कोई संदेश देना चाहें क्या? ऐसा बनो, ये बनो, वो बनो, कुछ कहना चाहें? संदेश देना चाहूंगा यही कि अपने पैरों पे जीने की आस रखो, खुद के पैरों पे खड़े हो करके उस कमाई पे आस रखो। मतलब मोदी के 15 लाख पे आस नहीं रखो। आप ये बताएं, चलो मोदी की बात आ गई तो कोई 2 लाइन ऐसी कहें जिससे प्रभावित होकर लोग बीजेपी ज्वाइन कर लें आपके कहने से। अब बीजेपी ज्वाइन तो मेरे कहने से नहीं करेंगे, फिर लेकिन कोई योग्यता तो बताएं बीजेपी। अभी 60 साल तक, अगर 60-70 साल तक किन्हीं को देखा है, किसी का राज रहा है, उसमें कुछ हुआ तो सभी राज्यों में है। अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, घोटाला भी हुआ, भ्रष्टाचार भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन मोदी को 3 साल होते ही सब ये लोग हिसाब मांगने लग गए, सब कुछ वो मांगने लगे। मतलब मोदी को 10 साल दीजिए, बाद में बोलिए। ठीक है हाँ जी। आपके सुनने वाले सुनेंगे, हाँ सर, और शायद 10 साल तक इंतजार करेंगे। हाँ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।